मिनिस्टर कौन थी जिसने ये ऐसा किया? वो थी शकुंतला रावत। शकुंतला रावत का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये लो आप ये देखो, ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये थी, इसमें पढ़ लेना। ये ड्रग इंस्पेक्टर ने 9 तारीख को इस दुकान पर इंस्पेक्शन का नोटिस दिया। सुनो भाई, 9 तारीख को इंस्पेक्शन दिया कि हम आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, और इंस्पेक्शन करके लास्ट में उसने स्टेटमेंट दिया। कोमल, क्या नाम है इसका, मनचंदानी नाम के ड्रग इंस्पेक्टर ने, अधिकारी, ड्रग अधिकारी ने नोटिस दिया, और उसमें 5 गाइडलाइन के अलावा 6ठी गाइडलाइन, किसको अंग्रेजी आती है? ये इंदौरिया सरपंच ज्ञानपुरा वाले ने एक अपना व्हाट्सएप जारी किया, पढ़ो इसको। रावत जी ये कहती हैं कि भाई हमारा फर्जी कुछ भी नहीं है, हम घोषणा नहीं करते बल्कि हम काम करते हैं, ये गहलोत सरकार की वो जिम्मेवारी है। तो ये जो रेको का जो एरिया इन्होंने चिन्हित किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शकुंतला बहुत झूठी है, कुछ भी कह सकती है। वो ये भी कह सकती है कि बानसूर में सोने की खान मिली और मैं सोने की खान का उद्घाटन करवा दूँ। तांबा भी इसमें बहुत है, इसमें चांदी भी बहुत है, वो कुछ भी कर सकती है। शकुंतला को ज्ञान ही नहीं कि बानसूर में उद्योग धंधे 4-5 एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है। ऐसी नेशनल एनवायरमेंट जोन होने के कारण, NCZ होने के कारण यहाँ आप उद्योग धंधे लगा ही नहीं सकते। तो जब इसको ज्ञान ही नहीं भौगोलिक स्थिति का, तो किस बात की उद्योग मंत्री है? गहलोत साहब भी छांट के मंत्रालय देते हैं, जिसमें जिसको जानकारी नहीं हो वो महकमा देते हैं। अब इसको आज राजस्थान में जब से उद्योग मंत्री बनी, एक कारखाना नहीं लगा अलवर जिले में। एक कारखाना 3 साल पहले जापान की एक फैक्ट्री ने जापानी जोन में 3 साल से जमीन उपलब्ध नहीं होने का लंबित था, वो अब के जरूर है एक कारखाना। बाकी शकुंतला जब से बनी कोई उद्योग नहीं आए, वो मंत्री की विजन के हिसाब से लगाते, इसका तो विजन ही नहीं है। क्या जमीन की किस्म क्या हो, क्या उनको फैसिलिटीज मिले, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, ऐसे थोड़ी करें। अब जल्दबाजी में नेतागिरी में थानागाजी में औद्योगिक एरिया रमाकांत जी जो चेयरमैन थे तो खोल गए, तो इसलिए उनका एरिया था, वो MLA थे, वो IAS ऑफिसर थे, रिक्को के चेयरमैन थे। आज वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रहा। आज यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ का भौगोलिक वातावरण खराब हो जाएगा। साबी नदी का एंकरो वो है कैचमेंट एरिया, साबी नदी का 3 बांध है यहाँ पर, बाबरिया बांध है, इसको ज्ञान ही नहीं है, हरसोरा बांध है, इनका कैचमेंट एरिया है। तो उन पानी प्रदूषण नहीं होगा क्या? आज अब्दुल रहमान का फैसला है, आज सारा पानी छतरीनुमा है, पहाड़ की तरफ से बह के नदी में जाता है, साबी नदी में, तो इसको कौन इंडस्ट्री खोलने देगा? बेवकूफ़ है। और फिर ये और करेगा, हम इसको राजस्थान गवर्नमेंट से मैं इसको ठीक है, इसको ये राजस्थान गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, इन्वायरमेंट इंटरनेशनल मैटर है। भारत सरकार कम से कम इस पर राय व्यक्त कर सकती है, स्टेट को तो कोई अधिकार ही नहीं है। शकुंतला रावत को अभी गोवंश बुरी तरह से बीमार पड़ा है, गायें मर चुकी हैं, 200-250 गायें तो मेरे ख्याल से बानसूर में रोगग्रस्त और मरी हैं, कोई संभाल नहीं रहा, कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहा। मैंने मेरे जन्मदिन पर, वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मेरे जन्मदिन पर मैंने कहा कि लंपी नाम की बीमारी की रोकथाम के लिए गोटापॉक्स वैक्सीन का मैं इंतजाम कर रहा हूँ प्राइवेट, किसी दानदाता से पैसे भिजवा करके मैंने गोटापॉक्स मंगाई। 8 तारीख को करीब 4000 गायों को वैक्सीनेशन हुआ, अभी 4000 गायों का नेक्स्ट डे वैक्सीनेशन और होना था। तो अखबारों में जब मेरी वाहवाही हुई तो और मैंने राज्य सरकार से कहकर शुरू किया, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से कह करके वैक्सीन लगवाने का सरकारी डॉक्टर और कंपाउंडरों से इंतजाम कराया, और दूसरे दिन हमको गोटापॉक्स नहीं मिली। हम जहाँ से दवाई खरीद रहे थे गोटापॉक्स, हमने पूछा क्यों नहीं मिली, बोले साहब पता नहीं, हमको सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने कैसे मना कर दिया? सरकार से पूछ के तो हम लगा रहे थे,
वो इसलिए सरकार ने मना कर दिया कि शकुंतला के पास बात जा रही थी कि रोहतास की वाहवाही हो जाएगी, गौ माता की रक्षा हो जाएगी, और इसने आनंद फानन में टेलीफोन करके ट्रक कंट्रोलर को उस दुकान पर भेज दिया इंस्पेक्शन करने, और इंस्ट्रक्शन जारी किए कि इस दुकान से कोई प्राइवेट आदमी दवाई नहीं खरीदेगा। राजस्थान सरकार का आदेश जारी करवा दिया कि इस दुकान से कोई प्राइवेट व्यक्ति वो नहीं खरीदेगा। इसकी कॉपी मैं आपको दिखाऊं, और ये सब शकुंतला राउत ने कराया, क्योंकि मंत्री के आदेश से दास बाबा का शराब मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास प्रूफ है कि अभी 200 में ऐसे नहीं बोल सकता। नारी के रूप में शकुंतला हमारी बहन बेटी हो सकती है और हम मानते हैं, लेकिन जब नारी भ्रष्ट हो जाती है तो इस सृष्टि पर बचेगा क्या? हमको तो सबसे बड़ा खतरा है कि महाप्रलय हो जाएगी जब नारी भ्रष्ट हो जाती है। नारी महान होती है, नारीत्व को जिंदा रखने के लिए सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। ये ऐसी है कि कोई लगाम ही नहीं, ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे देश बर्बाद हो जाएगा। जननी जब ऐसी रूप धारण कर लेगी तो देश में बचेगा क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके आगे। नंबर 2, गांधीवादी मुख्यमंत्री को एक क्रिमिनल्स के घर पर ला करके और मूर्ति का अनावरण करा दिया। ये आज तक के इतिहास में 75 साल में आज तक किसी राजनेता ने ऐसा उद्घाटन नहीं किया। मूर्ति का अनावरण और उद्घाटन के नियम बने हुए, मुख्यमंत्री मर्जी है जिसका नहीं कर सकता उद्घाटन। जो राष्ट्रीय पुरस्कृत व्यक्ति हो, राष्ट्र सेवा किया हुआ हो, फ्रीडम फाइटर हो, सेना में शहीद हुआ हो, या धर्म कर्म में जिसने बड़े जनता के हित में धर्मशाला बनाई हो, स्कूल बनाया हो, ऐसे व्यक्ति का मूर्ति का अनावरण होता है। मर्जिया जिसका नहीं होता। जिसके बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप हो, जमीन बेचने के आरोप हो, एक जनप्रतिनिधि की पिटाई करने का आरोप हो, जिस पर सरकारी रेत को बेचने का आरोप हो, जिसने आरा मशीन सरकारी जमीन पर लगाई हुई हो, ऐसे व्यक्ति के घर पर जब मुख्यमंत्री आएंगे तो प्रशासन खाक पकड़ेगा क्या? वहां पुलिस भी देखती रहेगी, क्रिमिनल बैठे रहे। ये इतिहास में पहली बार है कि हरसोरा की मीटिंग में मुख्यमंत्री की प्रेजेंस में क्रिमिनल कुर्सियों पर बैठे रहे और पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी खड़े रहे। बड़े शर्म की बात है, इससे बड़ी घटिया बात हो नहीं सकती। मेरा पत्थर लगा हुआ है, इसने फर्जीवाड़े से अभी एक डिजिटल अपना मुख्यमंत्री का नाम लिखा है, साथ में मुख्यमंत्री का भी डिजिटल उद्घाटन करके मेरे बनाए हुए भवन पर, हालांकि उस पर मेरा बोर्ड बाहर लगा हुआ है, पर अपने अंदर सब मुख्यमंत्री का खुद का इसने लगा दिया। तो ये तो झूठी है, इसने कुछ काम नहीं किया, कहीं भी कुछ नहीं किया। इसको पता ही नहीं, मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत कर दिया। दिस इज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक प्रोसेस है ये तो क्रमोन्नत होंगे। आज बच्चा पैदा हो गया, कल 10 साल का होगा, फिर 15 का होगा, फिर 20 का होगा। तो मिडिल स्कूल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी, दिस इज प्रोसेस। दिस इज नॉट कि क्रेडिट ले कि मैंने खोली, कोई इसका लेना देना नहीं है। अब बानसूर चिकित्सालय पुराना है तो उसको उप जिला, अरे उप जिला तो खोल दिया, पर उप जिला चिकित्सालय के मापदंड तो पूरे नहीं हुए। वेयर इज द स्पेशलिस्ट, वेयर इज द सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर और दूसरे मेडिसिन का यहाँ पर क्या लैब नहीं और नहीं है। ये कैसे कह दिया कि मैंने उप जिला को नाम तो कुछ तो ऐसे करिए जैसे सीनियर टीचर से सीनियर टीचर हो जाए, तो ये कहा कि मैंने सीनियर टीचर बना दिया। अरे ये तो प्रोसेस है, क्रम है, तो चलता रहेगा। इसने कोई काम नहीं किया बानसूर में, सिर्फ झगड़ा फिसाद, लूट खसूट, बेईमानी के अलावा। और इसने कम से कम 300-400 करोड़, 150 करोड़ तो पानी में ही खा गई है। जो प्रधानमंत्री जल योजना थी उसमें 150 करोड़ रुपए के लगभग गबन है। और रोड इसमें सड़कों में पैसे खा गई ठेकेदारों से, काम नहीं होने दिया। मैं जब जानता हूँ शकुंतला को, अगर मैं मानता कि शकुंतला भ्रष्ट नहीं है तो किसी की भी जांच तो करा के देखती। धमका लेती है पर जांच नहीं कराती। जांच कराने में तो वो गवाह दे देंगे लोग, शकुंतला जी को दिया है हमने पैसा, तो ये जांच क्यों नहीं कराती इतने काम? मैं बताता हूँ। आज इसने हरसोरा में
50 करोड़ रुपए कम से कम खाए होंगे। अगर सरकारी कोई अधिकारी, मैं आरोप लगाता हूं कि 50 करोड़ से कम शकुंतला का एक ऐड, एक खास उनका स्टेनलेस स्टील चमचा जिसने हरसोरा गांव को मार कर धर दिया, हरसोरा गांव की जमीन खा गया, सरकारी जमीन खा गया, दुकानें खा गया और सरकारी जमीनों की रेत खा गया, रेत बेच खाई। कम से कम 100 करोड़ का गबन वहाँ हुआ है। देखो शकुंतला में हिम्मत हो तो जांच कराओ। मैं आरोप लगाता हूँ एक ऐसी जगह शकुंतला ने प्रोटोकॉल का, बिल्कुल आप हमारे शासन में थे और बब्बल साहब धर्मेंद्र राठौड़ भी लाया था, पर शकुंतला का कोई लेना देना नहीं। उसके टाइम में एसडीओ थे, उन्होंने इसकी जारी कर दी भूमि की भी, और कब्जा भी मेरे बार बार आवाज़ उठाने पर कि सरकारी कॉलेज की ज़मीन खाली कराई जाए। तो अभी आउट गोइंग है, तहसीलदार ने कहा भी है अपने ऑर्डर भाषण में कि हमने रोहितास जी के बार बार कहने के बावजूद हमने कब्जा ले लिया। तो ये शकुंतला झूठी वाहवाही लूटने के लिए मुख्यमंत्री का नाम ले रहा है। इसकी सारी वित्तीय स्वीकृति बजट 2002-332 राजकीय महाविद्यालय खुलने कवाड़े में इसको पूरी कर दी और इसका क्रमांक भी दिया है, संख्या 1018054, दिनांक 25/8/2018। राजस्थान की उद्योग मंत्री और बानसूर की विधायिका श्रीमती शकुंतला रावत बानसूर आई और आनंद फानन में कॉलेज भवन का शिलान्यास कर गई। श्रीमती शकुंतला रावत जी को पद की गोपनीयता और शपथ के बारे में जानकारी नहीं है। मंत्री जरूर भाग्यवश बन गई, परंतु पद की शपथ लेने के बाद शकुंतला रावत राज्य सरकार का अंग बन जाती है और एक शब्द वो सरकारी शब्द कहलाता है। तो उसने पद की गरिमा को खोया है। सबसे पहले तो शिलान्यास का उद्घाटन कभी भी या स्थापना कभी भी डिजिटल नहीं होती है। डिजिटल अति विशिष्ट लोगों के लिए प्रोटोकॉल में है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको समय अभाव के कारण वो डिजिटल उद्घाटन पट्टिका का करते हैं। शकुंतला रावत बानसूर की विधायिका है, इसलिए उसको ये शिलान्यास स्टोन वहाँ ईंटों का चिन्ह करके वहाँ पत्थर वहाँ लगाना चाहिए था जहाँ कॉलेज बन रहा है। नंबर 2, चाहिए ये था मुझसे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और यहाँ बिल्डिंग का नक्शा के बारे में बानसूर की जनता को अवगत कराती। तो उन्होंने कॉलेज के उद्घाटन को जल्दबाजी में किया, किसी डर और भय, क्या डर भय उनको लग रहा था ये तो हमारी समझ से दूर है, लेकिन उनको डर भय जरूर था। शायद एक डर तो ये था कि वो पब्लिक से आजकल कतरा रही, पब्लिक उनसे सख्त नाराज है, उनके भ्रष्टाचार से नाराज है, उनकी कार्यशैली से नाराज है। भ्रष्टाचार तो इतना है चरम सीमा पर, बिजली, पानी और सड़क के मामलों में इतना पैसा खाया गया कि 1 रुपये सरकार के खजाने से आया तो 12 नए ये लोग डर रहे, जिसमें सरकारी अधिकारी और स्वयं मंत्री भी उसमें लिप्त है। भ्रष्टाचार किया तो पब्लिक के डर से, पब्लिक में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि पब्लिक में सबसे बड़ा आक्रोश ये है कि आज शकुंतला जी का पर्यायवाचक नाम जननी ऑफ क्रिमिनल्स के नाम से जानी जाती है। जननी ऑफ क्रिमिनल्स मतलब जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल की माँ के रूप में आज शकुंतला को लोग पहचानते हैं। बानसूर जैसी धरती पर जहाँ सदैव शांति प्रिय ढंग से यहाँ के लोगों ने शासन भी किया, पार्टियों में भी हिस्सा लिया, लेकिन भाईचारे की भावना से यहाँ सब हमेशा काम है। पहली बार दंगा फिसाद, लूट खसूट, बेईमानी, बहन बेटियों की इज्जत उतारना और गुंडों द्वारा तांडव यहाँ पर जोरों से हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि वो भ्रष्टाचार की जननी के रूप में
लोग उनका नाम जो लेते हैं वो सत्य